देखिए, दो चार जगह हमारे रिजर्वेशंस थे, आईआर कोड में और ओएसएच में हमारे कुछ रिजर्वेशन थे। हमने सरकार के सामने उन विषयों को रखा है। वित्त मंत्री के सामने भी कुछ मुद्दे हमने रखे और सरकार के सामने भी रखा गया। उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जहां जहां जो कंसर्न है हमारे, जो वास्तव में आवश्यक है, जिनसे मजदूरों के शोषण होने की गुंजाइश बढ़ सकती है, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, तो उस पर सरकार ने कहा है कि वो उसको देखेंगे और सरकार ने कहा है कि कुछ कमिंग फ्यूचर में वो उसको एड्रेस करने का प्रयास करें। आप लोग जो ट्रेड यूनियन से बिलोंग करते हैं, दूसरे ट्रेड यूनियन भी जो है, वो लोग तो इसके ऊपर कुछ टिप्पणी तो करेगा ही। देखिए, आप लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में किसी को भी कुछ कहने का अधिकार है, विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये चारों कोड की पूरी तरह व्याख्या कर दी जाए तो ये कोड, क्योंकि कोई भी कानून इम्बैलेंस नहीं होता, वो बैलेंस ही होता है, कहीं ज्यादा किसी साइड में, किसी साइड में कम। इसमें मुझे जो लगता है कि ये कानून 80% श्रमिकों के पक्ष में है, 20% एम्प्लॉयर के पक्ष में है। तो सरकार तो 100% वर्कर के पक्ष में नहीं आ सकती भाई, सरकार को तो बैलेंस करना है। तो जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो राजनीतिक रूप से अपने जो उनके आका है उनको खुश करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मजदूर जगत को जिस चीजों की जरूरत थी, मजदूर को न्यूनतम वेतन पाना, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आना, बोनस की बढ़ोतरी होना, ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी होना, ये मामले हैं। ये मामला ये नहीं है कि आप 300, 100 और 300, 100 की बात अब क्या करेंगे। 18 राज्यों ने इसको नोटिफाई कर दिया है। और ये जो 300 की बात कही जा रही है, हम तो कहते हैं कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन का लीडर वो चाहे, वो बैठ के हमारे सामने 1 to 1 डिबेट कर ले, हम उसको समझा देंगे कि साहब देखिए, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। ये जो कोड्स आए हैं, ये कोड भारत में श्रमिक जगत की जिंदगी को बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़े बहुत जो हमें लगता है कि जहां मजदूरों को तकलीफ हो सकती है, वो विषय हमने सरकार के सामने लाया है। और सरकार का त्रिपाक्षिक मंच है, हम ट्रेड यूनियन करते किस लिए? जहां मजदूरों की शिकायत होगी उसको दूर करना है, उसके लिए सरकार को कन्विंस करना है, संवाद करना है, समाधान निकालना है। और नहीं संवाद समाधान से निकलता है तो फिर तो संघर्ष का रास्ता होता ही है।